मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। अब्राहम गठबंधन बनाम प्रतिरोध की धुरी, इजरायल-ईरान युद्ध कौन लड़ रहा है? प्रस्तावित अब्राहम गठबंधन का उद्देश्य ईरान के प्रभाव के विरुद्ध इजरायल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों को एकजुट करना है, विशेष रूप से इसके प्रॉक्सी बलों के नेटवर्क को सामूहिक रूप से प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। पिछले महीने यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस को दिए गए भाषण में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्य पूर्व में एक नए क्षेत्रीय गठबंधन की कल्पना की, जिसे अब्राहम गठबंधन कहा जाता है। यह प्रस्तावित गठबंधन अब्राहम समझौते का विस्तार है, जिसका उद्देश्य ईरान के प्रभाव के विरुद्ध इजरायल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों को एकजुट करना है, विशेष रूप से इसके प्रॉक्सी बलों के नेटवर्क को सामूहिक रूप से प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। अब्राहम गठबंधन सितंबर 2020 में शुरू किए गए अब्राहम समझौते ने इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान सहित कई अरब देशों के बीच संबंधों को सामान्य कर दिया। अब्राहम गठबंधन के लिए नेतन्याहू का दृष्टिकोण इन समझौतों पर आधारित है। एक ऐसे गठबंधन की तलाश है जिसमें इजरायल के वर्तमान और भविष्य के राजनयिक साझेदार शामिल हो सकें। इस गठबंधन का उद्देश्य नेतन्याहू द्वारा ईरान के आतंक के रूप में वर्णित किए गए हमले का प्रतिकार करना है। नेतन्याहू की कांग्रेस से की गई अपील ऐतिहासिक समानताओं को प्रतिध्वनित करती है, जो विंस्टन चर्चिल की अमेरिका से युद्धकालीन अपील पर आधारित है, हमें उपकरण दे और हम काम पूरा कर देंगे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के लिए इजरायल को अमेरिकी सैन्य सहायता आवश्यक है। तेहरान में फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह हमास के नेता इस्माइल हनियेह की हत्या से राजनीतिक नतीजे बढ़ने के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने का संकल्प लिया है, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में एक विमानवाहक स्ट्राइक समूह, अतिरिक्त बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा सक्षम जहाज और एक नया लड़ाकू स्क्वाड्रन तैनात किया गया है। इजरायल अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों के साथ मिलकर ईरान से संभावित जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने अपने अमेरिकी समकक्ष लॉयड ऑस्टिन और ब्रिटिश रक्षा सचिव जॉन हीली के साथ चर्चा की है। इजरायल और ईरान के बीच संभावित युद्ध कई सैन्य शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देगा। प्रतिरोध की धुरी, ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान ने प्रॉक्सी समूहों के एक नेटवर्क के माध्यम से पूरे मध्य पूर्व में व्यवस्थित रूप से अपना प्रभाव बढ़ाया है, जिसे सामूहिक रूप से प्रतिरोध की धुरी के रूप में जाना जाता है। इस नेटवर्क में लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हौथी, इराक में विभिन्न मिलिशिया और सीरिया और गाजा में आतंकवादी समूह शामिल है। ये प्रॉक्सी ईरान के रणनीतिक हितों की सेवा करते हैं, जिससे उसे पूरे क्षेत्र में प्रभाव डालने और विरोधियों को चुनौती देने की अनुमति मिलती है। लेबनान, हिजबुल्लाह ईरान के समर्थन से 1980 के दशक की शुरुआत में स्थापित हिजबुल्लाह मध्य पूर्व में ईरान का पहला महत्वपूर्ण प्रॉक्सी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) द्वारा वित्तपोषित और सशस्त्र, हिजबुल्लाह तेहरान की शिया इस्लामवादी विचारधारा को साझा करता है और मुख्य रूप से लेबनान की शिया मुस्लिम आबादी से भर्ती करता है। मूल रूप से लेबनान में इजरायली सेना का मुकाबला करने के लिए गठित हिजबुल्लाह एक दुर्जय सैन्य और राजनीतिक बल के रूप में विकसित हुआ है, जिसके पास कम से कम 1,30,000 रॉकेट और मिसाइलों का शस्त्रागार है। गाजा, हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद। फिलिस्तीनी क्षेत्रों में ईरान ने हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद (PIJ) जैसे आतंकवादी समूहों के साथ संबंध विकसित किए हैं। ये समूह इजरायल के साथ लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, जिन्हें ईरान से वित्तीय और सैन्य सहायता मिल रही है। सीरिया, असद शासन। सीरिया में बशर अल-असद शासन के साथ ईरान का गठबंधन 2011 में
सीरियाई गृहयुद्ध की शुरुआत के बाद से महत्वपूर्ण रहा है। तेहरान ने असद की सेना को मजबूत करने के लिए लगभग 80,000 लड़ाकू कर्मियों सहित पर्याप्त सैन्य सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त ईरान ने सीरियाई सरकार का समर्थन करने के लिए जैनाबियून ब्रिगेड, जिसमें पाकिस्तानी लड़ाके शामिल है, और फ़्तेमियून डिवीजन, अफ़गान हज़ारा लड़ाके शामिल है, जैसे विभिन्न शिया मिलिशिया का आयोजन और समर्थन किया है। यमन, हौथी। ईरान द्वारा समर्थित यमन में हौथी आंदोलन क्षेत्रीय संघर्ष में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। मूल रूप से 1990 के दशक में गठित और 2014 के बाद मजबूत होते हुए, हौथी को IRGC से सैन्य और वित्तीय सहायता मिली है। इराक, शिया मिलिशिया। 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण के बाद ईरान ने विभिन्न शिया मिलिशिया की स्थापना और समर्थन करके अपने प्रभाव का विस्तार किया। उल्लेखनीय समूहों में कताइब हिजबुल्लाह, असैब अहल अल-हक और बद्र संगठन शामिल है। इन मिलिशिया ने अक्सर अमेरिकी सेना को निशाना बनाया है और तेहरान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए हुए है।